सर घंसी महाराज ना आला ना अभी तक घंसी फंसा रहा आलू आलू देखे लगला विभाग से उनको बुलाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा यूपी बिहार में ये जोड़ा के आदमी है, इसके सिंगल पीसी है, ये है जोड़ा 18 हो गया तो बोल लगी है। हाँ क्या कर रहा है ऐसे रख दो सबका भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा सूषर जलधि तिरंगा तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय है भारत माँ के विधाता जय है जय है जय है वंदे भारत माता की खत्म लेकिन एक्शन हटाइए बच्चा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजल शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयजल शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुप्रजोत्तनम पुलकितयामिनम पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी उपस्थित शिक्षक शिक्षिका दूरी बना के खड़ा जा, सट के खड़ा नहीं खड़ा ना, दूरी बनाइए। को हार्दिक अरे एक दूसरे के एक हाथ की दूरी ले लो, दूरी ले लो। आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दूरी लेकर खड़ा है ना। हम वास्तव में गणतंत्र का मतलब आज तक हम भारतीय लोग गणतंत्र का मतलब आज तक अपने देश के जीवन में देखता हुआ नजर नहीं समझ रहे हैं, देखता हुआ नजर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमें हार्दिक तकलीफ है। भारतीय गणतंत्र का जो मतलब था, अर्थ था, वो अर्थ था गण। गण मतलब समूह, समूह मतलब तंत्र, और समूह का तंत्र यानी समूह के तंत्र से मतलब था कि हम समूह की जिम्मेदारी को समझें, समूह के अस्तित्व को समझें। हमारा भारत विविधताओं में एकता का देश है, विविधताओं में एकता भरी हुई है। इसमें विभिन्न रंग, विभिन्न जाति, विभिन्न मजहब, विभिन्न धर्म संप्रदाय इत्यादि को लेकर चलने वाला यह देश आज अपने आप को इस दुनिया में भी स्थापित कर रहा है। इस बात की हार्दिक बधाई सभी भारतीय लोगों को। हम आने वाले भविष्य को देख रहे हैं। इस भारतवर्ष के आने वाले भविष्य में यह बात निश्चित है कि हम जितने आज अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, भारतवर्ष दरअसल में उतना पिछड़ा है नहीं। हमारी मानसिकता, सोच परतंत्र हो गई है, सोच हमारा गुलाम हो गया है। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान यहाँ स्वीकार किया गया। संविधान में कुछ धाराएं ऐसी बनाई हुई थी अंग्रेजों ने, जिन धाराओं के चलते आज हमारा समाज अपने ही कानून से, अपने ही देश के सिपाही से, अपने ही देश के भाई से, अपने ही देश के तंत्र से शोषित हो रहा है। हम आज इस 73वें गणतंत्र दिवस पर लोगों को यह बता रहे हैं कि हम
पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। उसका कारण था कि हमारे देश की गद्दी पर जिनको होना चाहिए प्रथम प्रधानमंत्री, वो नहीं बन पाए। जिस प्रथम प्रधानमंत्री ने गोवा में जाकर आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद सरकार का झंडा, प्रथम झंडा फहराया, वो कहीं न कहीं इतिहास से हटा दिए गए। उस आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, और उसी दिन, उसी सप्ताह के अंदर 10 देशों ने भारत को अधिकृत सरकार, आजाद हिंद फौज सरकार को मान्यता दिया। भारत के 10 देशों, भारत विश्व के 10 देशों ने भारत को मान्यता दिया, आजाद होने का मान्यता। लेकिन उस आजाद हिंद फौज सरकार के गठन के बाद हमारा खजाना भी, हमारी नोट, हमारी सब कुछ छप गई, सब कुछ हो गया। लेकिन इस देश के कुछ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेना रहे। अफसोस इस बात का है कि अग्रणी सेना रहे, परंतु देश को अग्रणी बनाने के लिए सोच नहीं बदल पाए। और भारत आज भी राष्ट्रीय एक आपदा से गुजर रहा है, जिस आपदा को कहा जा सकता है कि हमारी गुलामी, सोच की गुलामी बन गई है। हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए, लेकिन सोच की गुलामी है। उस सोच की गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने भारतवर्ष को सुंदर बनाने के लिए कुछ संविधान में संशोधन भी करना आवश्यक है, समय समय पर करते भी आए हैं। और आने वाले समय में और ज़्यादा तत्पर होकर हम अपनी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने संविधान को बनाएं, संविधान में संशोधन करें। इस देश की जनता के लिए संविधान है। कहा गया है, लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता पर, जनता के द्वारा दिया गया शासन पद्धति है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि हम ऑफिस की चक्कर लगाते हैं तो हमें जनता किस प्रकार का हमारे साथ सलूक होता है अपने ही अधिकारियों के द्वारा, जो हमारे ही अधिकारी है। तो हम अभी से अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी कानून पद्धति, कानून, सारी चीज़ों में आमूल-चूल धीरे धीरे बदलाव लाने की सोच रहे हैं। हमारी व्यवस्था भी बदल रही है धीरे धीरे। हम इस देश को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, जहां पर जाकर के यह देश विश्व का गुरु बना। जो पहले था, आज भी हम वही बनाएंगे। विश्व के गुरु बनने की प्रक्रिया में यह देश चल रहा है। शिक्षा पद्धति भी हमारी ठीक हो रही है, धीरे धीरे शिक्षा पद्धति भी बदल रही है। भारतीय शिक्षा बोर्ड बन गया है और उससे निबंधन भी हो गया है। सारी चीज़ें चल रही हैं। धीरे धीरे सरकार इस ओर अग्रसर है कि जो गलती हमने इतिहास में दोहराई, उन गलतियों को फिर हमारा ये समाज, हमारा ये राष्ट्र, हमारा ये शासन न दोहराए। और आने वाले समय में हम ऊंची से ऊंची उड़ान अपने इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची उड़ान भर सकें, उसका यह रखते हुए हम बच्चों से अपील करेंगे कि आपका गणतंत्र एकमात्र है। एक लक्ष्य होना चाहिए आपको कि सबसे पहले हम भारत का एक आदर्श नागरिक बने। आदर्श नागरिक बनने से मतलब है कि जो इंसान में चाहिए इंसानियत, वो कूट कूट कर भरा होना चाहिए। और वही इंसान जब बैठेगा एक अधिकारी के पद पर, तो वो निश्चित रूप में अच्छाई फैलाएगा। जहाँ रहेगा वहाँ शुभकामनाओं के साथ अपने देश के, अपने ड्यूटी को निभाएगा। लोकतंत्र में लोक गायब न हो, तंत्र रह जाए, यह बात ही बहुत विडंबना है। लोक गायब नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र, लोक के लिए तंत्र होना चाहिए। यह कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप लोगों को इस 73वें गणतंत्र पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हम आने वाले समय में इस देश को और ऊंचा सोच, और ऊंची सब कुछ, ऊंची व्यवस्था, ऊंचा तंत्र, ऊंची संस्थान, ऊंची शिक्षा, संस्कार और साथ साथ सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों का सम्मान करने की आदत अपनी बच्चों को शुरू से, बचपन से ही डालें। बच्चों को कट्टरवाद से बचाएं, चाहे वो बच्चा जिस किसी का हो, कट्टरवाद से बचना चाहिए। हमें सबको लेकर आगे बढ़ना है, हमारा समाज तभी ऊंचा होगा। हम परिवार में एक व्यक्ति के अनपेक्षा नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। उसी प्रकार यह भारत परिवार है और भारत का सोच है कि वसुधैव कुटुम्बकम, अयम निजम परोवेति गणनाम लघुचेतसाम
उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। तो पूरा विश्व परिवार मान करके हम चलें और उसकी ऐसी शिक्षा दें, ऐसी शुभकामना करते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उन तमाम जितने भी सेनाएं जो हमारे अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष में शहीद हुए, उन सबको भाव भरा नमन वंदन, और आने वाले समय में वैसे ही हमारे शहीदों की तरह ही ऐसे ही हमारे नागरिक खड़े हों, इसकी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना के